हाँ जी बेटा, अज आप अपना 9 अक्तूबर का जोड़ा लैक्चर है स्टार्ट कर देंगे। 9 अक्तूबर आप नवा चैप्टर अपना जोड़ा लास्ट चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया सीगा बेटा। तो कोई भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है तुसी मैनू व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते होंगे। तो थर्ड चैप्टर जोड़ा अपना परमुटेशन एंड कंबीनेशनस ये वाला चैप्टर आप स्टार्ट कर देंगे। ये परमुटेशन कंबीनेशन एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिस्क्रीट दे विच। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਫਰੋਮ 1 to n ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n एंड इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल n। ठीक है, जिहड़ा फैक्टोरियल हुंदा उन्होंने आप सिंबल n ਜਾਂ एक्सक्लेमेशन साइन ਦੇ ਨਾਲ भी इस तरह ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, जे n तक लिख रहे हो तो यह n का फैक्टोरियल हो जाता। फॉर एग्जाम्पल जिमें तुसी 6 का फैक्टोरियल लिख रहे हो, काउंटिंग जी मल्टीप्लिकेशन है वो तुसी 1 तो शुरू करनी हैगी तो जिन्ने का तुसी फैक्टोरियल लिखना है उत्थों तक लेके जाना है। जिमें कि तुसी 6 तक फैक्टोरियल लिख रहे हो तो मीनस 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 तक तुहाडी जिहड़ी हैगी प्रोडक्ट लत्ती जाऊगी। जिथों तक मीनस तुहाडी प्रोडक्ट जा रही है 1 तो लैके ਜਿਹੜੇ भी नंबर तक तुहाडी प्रोडक्ट जा रही है ਉਹਦਾ फैक्टोरियल बन जाता है। जिमें तुसी 1 to 20 ਦੀ प्रोडक्ट लै रहे हो तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मीनस एडा ਵੱਡਾ लिखण ਦੀ ਲੋੜ नहीं हैगी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ फैक्टोरियल 20 ਤਾਂ ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 तक ਦੇ नंबर्स ਦੀ प्रोडक्ट कर रहे होंगे। क्लीयर, यही चीज़ है बस। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब की है कि जेड़ा भी तुसी नंबर लै रहे होंगे वो उस नंबर तो लैके 1 तक, ठीक है, 1 तो लैके उस नंबर तक दे सारे एलीमेंट्स के जेड़े इंटीजर्स की प्रोडक्ट उहदे विच कीती जाती है। ओके, ये दा मतलब है। उस तो बाद है ये कुछ रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स की जिमें फैक्टोरियल n है, जे आप फैक्टोरियल n नू खोलीए तो अपने को की बनेगा, देखो 1 तो लैके n तक की प्रोडक्ट अपने को तो 1 2 3 अप टू ये कितों तक चल रही है n तक चल रही है। n तो छोटा नंबर की होएगा n-1, उस तो छोटा n-2, उस तो छोटा मीनस n चो 3 माइनस कर दिए। इस तरह यही कि अप टू 1 तक चलेगी। जे आप ये n नू बाहर कढ़ लीए तो ये प्रोडक्ट कितों तक रह जाएगी? n-1 तक रह जाएगी ना बेटा। देखो 1 2 3 अप टू n-1 तक ये प्रोडक्ट रहेगी। तो हुण ये जी अंदर वाली प्रोडक्ट है इनू तुसी की लिखोगे फैक्टोरियल n-1, क्योंकि n-1 नंबर्स की प्रोडक्ट है। इनू n-1 लिखोगे तो n जिहड़ा उन्होंने तुसी बाहर कढ़ सकते हो। मीनस फैक्टोरियल n नू तुसी इस तरह भी लिख सकते होगे कि n तुसी एक नंबर कोई भी एक जिहड़ा इंटीजर है उन्होंने बाहर कढ़ लो तो उस तो अगले एक माइनस करके तुसी लिख सकते होंगे। ओके, हुण जिमें कि अपने को 6 है, ठीक है, तुसी 6 नंबर्स की प्रोडक्ट की तो आप इनू फैक्टोरियल 6 लिख दिता। जे आप ये 6 नू बाहर कढ़ लीए तो रिमेनिंग अपने को 5 नंबर्स रह जाएंगे तो तुसी इनू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 6 into 5 फैक्टोरियल मीनिंग सेम ही रहेगा, वैल्यू जो है आंसर तुहाडा सेम ही आएगा। तो क्योंकि जो तुसी फैक्टोरियल 5 खोलोगे तो फिर तुहाडे कोल उही 5 नंबर्स की प्रोडक्ट इंटू 6 ही रह जाएगा। क्लीयर, वही चीज़ आह लिखी हुई है। तुसी n नू बाहर कढ़ के फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हो। जे तुसी n-1 भी बाहर कढ़ लोगे तो अदू अगला नंबर n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। n-2 भी बाहर आ जाएगा तो फैक्टोरियल n-3, इस तरह तुसी इन्हां नू लिख सकते हो। ये वैल्यूज़ जिहड़ियां वो सेम ही रहनगियां। सिमिलरली जे आप प्लस करते हैं, क्योंकि n-1 सीगा प्लस 2 अगे चला जाएगा n-2 इंटू n+2 n+1 इंटू फैक्टोरियल n तो इनू तुसी की लिख सकते हो फैक्टोरियल n+2। ठीक है,
क्लीयर बेटा। उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਹ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 0 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 0 ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ second is factorial of proper fraction and negative integer is not defined। ਜੇ fractions ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट एग्जाम्पल है बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है बेटा, तुहानूं बहुत समझ आ जाएगियां। जिवें कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 है, इनू सॉल्व करना आपां ने। तो इनू सॉल्व करन दा तरीका की हुंदा है, जिहड़ा भी वड्डा फैक्टोरियल है ना उहनूं तुसीं खोल लैना है छोटे फैक्टोरियल तक। क्लीयर। हुण जिवें फैक्टोरियल 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो आपां इहदे विचों की कीता 7 ते 6 नूं जे बाहर कढ लई तो अंदर फैक्टोरियल 5 रह जाएगा, है ना। क्योंकि 7 जिहड़ा हैगा वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक की प्रोडक्ट सीगी। तो आपने की कीता 5 तक की जिहड़ा हैगा सी इहनूं फैक्टोरियल 5 लिख लिया, तो 6 ते 7 नूं आपने बाहर लिख दिता। हुण फैक्टोरियल 5 नाल फैक्टोरियल 5 कैंसल हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 नूं मल्टीप्लाई किया तो 42 तुहाडे कोले आंसर आ जाएगा। क्लीयर। यह बहुत ईजी वे है कि जिहड़ा भी बड़ा फैक्टोरियल है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जिन्ने भी एक्सट्रा एलीमेंट्स ਉਹ बाहर कर लो, तो नीचे वाले ਦੇ बराबर लिख लो, कैंसल हो जाएगा, तो उन्होंने बाकी ਨੂੰ प्रोडक्ट कर दो। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कि अदू अगली एग्जाम्पल है कि अगला पार्ट फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है। ਹੁਣ देखो ये बड़ा की है 12 है, तो नीचे अपने को 10 पे है बड़ा, तो 12 के विचों आप बाहर कढ़ सकते हैं। 12 इंटू 11 आपने बाहर कढ़ लिया, तो रिमेनिंग अपने को फैक्टोरियल 10 रह गया। फैक्टोरियल 10 नाल फैक्टोरियल 10 कैंसल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 नूं आपां लिख सकते हैं खोल के 2 इंटू 1, इनू भी तुसी इत्थे कैंसल करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 66 जिहड़ा हैगा मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोले आंसर आ जाएगा। इस तरह जिहड़ा हैगा तुसी सम्स नूं सॉल्व कर सकते होंगे। सैकेंड एग्जाम्पल हैगी सैकेंड एग्जाम्पल च भी इस तरह ही है, तुहानूं आह एक दिता होया है रिजल्ट, तो उस तो बाद तुसी बारी बारी एन ते आर दियां वैल्यूज़ पुट करके इन्हां नूं सॉल्व करना है। जिवें कि पहले दे विच तुसी एन इक्वल टू 6 ते आर इक्वल टू 2 पुट करना है। जो एन की वैल्यू 6 पुट कर दी, आर की वैल्यू की कीती 2, 6 माइनस 2 4 बन जाएगा। हुण इत्थे 6 है, इत्थे की है तुहाडे कोले 4 है, तो 6 नूं तुसी खोल लोगे तो 6 ते 5 बाहर आ जाएंगे, फैक्टोरियल 4 रह जाएगा। फैक्टोरियल 4 नाल 4 कैंसल, फैक्टोरियल 2 नूं खोल लो तो 2 इंटू 1 इनू कैंसल करवा लो, मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोले आंसर 15 आ जाए। इसी तरह सैकेंड थर्ड पार्ट भी इसी तरह हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल दे विच बहुत ईजी है। हुण इदां दे भी सम आ सकदे है कि तुहानूं आ रिजल्ट दिता होया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह का जो सवाल आ जाता है तुसी उसी तरह ही करना है। तुसी की करना, सब तो छोटा फैक्टोरियल जिहड़ा हैगा वो सब दे विच सेम बना लेना है, ठीक है। वो किवें बनेगा, देखो 6 अपने को सब तो छोटा है, 7 ये बाहर कढ़ लिया, फैक्टोरियल 6 बन गया। 8 दे विच 2 टर्म्स बाहर आ जाएगियाँ, 8 इंटू 7 तो तुहाडे कोले फैक्टोरियल 6 बच गया, ठीक है। देखो बचाले की है इक्वल टू द साइन पाया होया है ना, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 दोनों पासे कॉमन निकल जाएगा, तो आपस च कैंसल हो जाएगा। उस तो बाद तुहाडे कोले की आ टर्म बच जाएगी। इनू सॉल्व करना तुहानूं आउंदा ही है, एलसीएम लै लो तुसीं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोले एक्स की वैल्यू जिहड़ी है वो आ जाएगी। ईजी है बेटा। अगला सवाल भी इस तरह ही कढ़ना, तुसी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुसी, तो ये फैक्टोरियल एन प्लस 2 बड़ा है, फैक्टोरियल एन छोटा है, तो तुसी की करना है फैक्टोरियल एन बना लेना है। तो एन प्लस 2 तो एन प्लस 1 है ना, बाहर आ जाएंगे तो फैक्टोरियल एन रह जाएगा, ये फैक्टोरियल एन नाल कैंसल। उस बाद ये तुहाडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करके तुसी इहनूं सॉल्व कर सकते हो।
फिफ्थ एग्जाम्पल भी इस तरह ही है बेटा, तुसीं इहनूं रीड कर लिओ। इहदे विच देखो बेटा रेशो दित्ती हुई हैगी, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰਸ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥਰਡ ਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਮਸ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਬੈਗਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ A ਐਂਡ B, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੈਗ ਹੈ, ਬੈਗ A ਤੇ ਬੈਗ B, A ਤੇ B 2 ਬੈਗਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਾਕਸਿਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ 3 ਬਾਕਸਿਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਜ਼। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਗ A ਚੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਸ A ਚੱਕ ਲਵਾਂ, ਬੈਗ A ਅਤੇ ਬਾਕਸ 1 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਗ A ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਗ A ਅਤੇ ਬਾਕਸ 1, ਫਿਰ ਬੈਗ A ਅਤੇ ਬਾਕਸ 2, ਫਿਰ ਬੈਗ A ਅਤੇ ਬਾਕਸ 3। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ 1 2 3 है ना, 3 ਸਟੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਬੈਗ ਮੇਰਾ A ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕਸ 1 ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕਸ 2 ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕਸ 3 ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਗ B ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕਸ 1 ਲੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕਸ 2 ਲੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕਸ 3 ਲੱਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 6 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਨਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਫ ਵਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮਡ ਇਨ M ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਕੋਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ M ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਫ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਆਫ these M ways of performing the first operation there are N different ways of performing the second operation। ਠੀਕ ਹੈ, M ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ N ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦਾ 2 ਓਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, M into N ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 4 ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 4 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ 4 ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੂਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਫੋਰਮਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ। ਲੈਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ROSE ਰੋਜ਼।
वेयर द रैपीटिशन ऑफ द लैटर इज़ नॉट अलाउ। रैपीटिशन नहीं करनी है, रिपीट नहीं करना आप किसी भी वर्ड लैटर नूं की है ना, रिपीट नहीं करना है, अपने सिंगल टाइम ही लैना है। क्लीयर। तो हुण आपां नूं समझ आ गया इहदे विच करना की है, आपां ने एक 4 लैटर वर्ड बनाना है, ठीक है। तो आपां नूं 4 लैटर्स दे रखे है, एक 4 लैटर वर्ड ही बनाना है विदाउट एनी रैपीटिशन होनी नहीं चाहिए। क्लीयर। तो हुण आपां इहनूं किन्ने मतलब आपां किन्ने वर्ड्स इदां दे बना सकते हैं, मीनस उहदा कोई मीनिंग विद और विदाउट मीनिंग, जिन्ने मतलब उहदा मीनिंग होवे ना होवे उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। आपां ने ये दसना है कि 4 लैटर्स दे नाल आपां 4 एक वर्ड किन्ने तरीक़े नाल लिख सकते हैं आपां उहनूं। क्लीयर। तो ये वास्ते हुण अपने कोल क्या नंबर ऑफ लैटर्स किन्ने आ 4, तो नंबर ऑफ प्लेसिस टू बी फिल्ड अप 4, क्योंकि आपां ने की करना है, देखो 4 लैटर्स का ही वर्ड बनाना है, 4 लैटर्स का ही वर्ड बनाना है। तो अपने को लैटर्स भी किन्ने है, देखो 4 ही लैटर्स है। क्लीयर। हुण तुसीं इहनूं करोगे किवें कि हुण जिवें आह फस्ट प्लेस है, ठीक है, आ फस्ट प्लेस है, द फस्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 वेज। जी फस्ट प्लेस अपने को आ वर्ड दी फस्ट प्लेस है, इनू आपां हुण देखो अपने को चारों लैटर्स ही पे है, तो आपां चारों चों कोई भी लैटर भर सकते हैं, मीनस इनू आपां किन्ने तरीक़े नाल भर सकते हैं, चारों चों कोई भी लैटर जिहड़ा है इत्थे फिल कर सकते 4 वेज दे नाल। क्लीयर। सपोज आर भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, तो ई भी हो सकता है, कोई भी एक लैटर आपां फस्ट प्लेस ते लिख सकते हैं। क्लीयर। तो मैं 4 वेज दे नाल आपां फस्ट प्लेस नूं फिल कर सकते हैं। उस तो बाद आपां की आ गए सैकेंड प्लेस ते आ गए। हुण एक लैटर तो इत्थे चला गया, रिमेनिंग अपने को किन्ने बचेगे 3 लैटर्स बचेगे। तो मीनस सैकेंड प्लेस वास्ते अपने को किन्ने लैटर्स है 3 लैटर्स है। क्लीयर बेटा। सैकेंड प्लेस वास्ते अपने को हुण किन्ने लैटर्स है 3 लैटर्स है, क्योंकि रैपीटिशन तो आपां करनी नहीं है, रिपीट नहीं करना है लैटर्स नूं। तो मीनस सैकेंड जिहड़ी प्लेस है इहदे वास्ते आपां नूं किन्ने लैटर्स रिमेनिंग बचेगे 3 लैटर्स जिहड़े रिमेनिंग बचे उन्हां चों ही आपां नूं कोई ना कोई एक लैटर जिहड़ा है इत्थे फिल करना पड़ेगा। क्लीयर। हुण आपां ने सैकेंड प्लेस भी फिल कर लेगी, किन्ने तरीक़े नाल कर सकदे सी इहनूं 3 वेज दे नाल कर सकदे सी। उस तो बाद थर्ड प्लेस ते हुण देखो 2 लैटर्स तो आप ऑलरेडी इत्थे लिख ही लेते। हुण रिमेनिंग अपने को किन्ने लैटर्स बचे 2 लैटर्स बचे। 2 लैटर्स दे विचों कोई भी एक लैटर इत्थे आ सकदा है, इनू आपां किन्ने तरीके नाल भर सकदे, दोनों चों कोई भी मीनस 2 लैटर 2 आ जाएगा अपने को इत्थे, तो रिमेनिंग उस तो बाद अपने को एक आ जाएगा। हुण इन्हां नूं की करना तुसीं आपस दे विच मल्टीप्लाई कर देना है। क्लीयर बेटा। समझ आएगा कि किस तरह तुसीं इन्हां लिखना, जेड़ा इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोले आंसर आएगा मीनस 24। दैट मीनस कि तुसीं 4 लैटर्स तो जिहड़ा हैगा एक वर्ड लिख सकते होंगे, वो 24 वेज दे नाल लिख सकते। क्लीयर बेटा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स तुहाडे कोले किन्ने बन जाणगे 24 वर्ड्स जिहड़े हैगे आ ये बन जाणगे। क्लीयर। ये तुहानूं आई होप समझ आ गया होएगा। उस तो बाद बेटा अगली एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी है वो तुसीं देख सकते हो कि इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पीपल बी सीटर इन ए रो कंटेनिंग 7 सीट्स। हुण ये कहंदे हैगे कि एक कोई रो है जिहदे विच अपने कोले किन्नियां सीट्स है 1 2 3 4 5 6 7 सीट्स है, ठीक है। तो पीपल किन्ने 3 लोगों ने बैठना है, 3 पीपल ने बैठना है। वो कहते इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पीपल बी सीटर इन ए रो कंटेनिंग 7 सीट्स। वो किन्ने तरीक़े नाल बैठ सकते हैं। हुण देखो जो फस्ट परसन ने बैठना है ना, जो फस्ट परसन गया उहदे कोले तां 7 दी 7 सीट्स खाली पईयां गया है ना, वो 7 दी 7 सीट्स चो किसी मर्जी सीट ते बैठ सकदा है, 7 वेज दे नाल बैठ सकदा है। तां मीनस उहदे कोले तां ऑप्शन हो गई 7।
उस तो बाद उन्हें की किया, सपोज आह एक सीट जी ऑकूपाई कर ली गई, उस तो बाद रिमेनिंग कितनी सीटां बचियां अपने को 6 सीट्स बचियां गई है ना, रिमेनिंग वो 6 सीट्स बचियां गई। जो दूजा परसन आएगा वो 6 सीट्स चो कोई भी सीट लै सकता है ना, वो तो 6 ऑप्शनस ही है, मीनस 6 आ जाएगा अपने को, कि दूसरा बंदा 6 वेज नाल ही बैठ सकता है। सपोज उन्हें उस तो बाद आ वाली सीट ऑकूपाई कर ली गई, उस वक्त जो थर्ड परसन अपने को आया वो कितनी सीट्स बचियां, 5 सीट्स बचियां है ना, 5 सीट्स है तो वह किन्ने तरीके नाल बैठ सकता है, 5 वेज के नाल बैठ सकता है। क्लीयर। सपोज उन्हें आ 4 सीट्स जिहड़ियां वो खाली बचनगियां चाहे वो जिथे मर्जी बैठ जाए, तो मीनस 3 पीपल ऑन 7 सीट्स इन्ने तरीके नाल इन्हों तुसीं की करना हुण मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 210 वेज दे नाल जिहड़ा हैगा वो बैठ सकदी है। मीनस वो कोई किते बैठ सकदा, कोई किते बैठ सकदा है, वो डिपेंड करदा उन्हां दी मर्जी ते। बाय फंडामेंटल प्रिंसीपल आपां ये चीज़ कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 परसन कैन बी सिटड इन 7 सीट्स। 7 सीट्स जिन्नियां सीट्स ज़्यादा होणगियां उन्ने ज़्यादा वेज दे नाल वो बैठ सकदा है। क्लीयर बेटा। इस तरह ये सारिया एग्जाम्पल्स जिहड़ियां हैगियां तुसीं बेटा रीड करके देखनी है, सारिया ही इस तरह दी एग्जाम्पल्स है, तुहानूं समझ आ जाणगियां। ते थर्ड बी एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी वो इस तरह दी है। जे कोई प्रॉब्लम तुहानूं लगदी है किसी भी चीज़ की तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो बेटा। थैंक यू।